बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। आइए प्यारे भक्तजन, सुंदर साथ जी तथा बाल वृद्ध सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम आपको चितवन का दूसरा भजन सुना रहे हैं। परम धाम में जो है वासना जो है, तो वासना के हम आप एक जो है शरीर हैं। आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। शरीर एक गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। तो परम धाम से यहाँ आए तो सबसे पहले जो है जो अमर लोक है जिसे परम धाम कहते हैं, और उस परम धाम में जिसके लिए इंगित हमें रामायण भी करती है। रामायण में बालकांड द्वार नंबर 143 पे दिया है। विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि समझो संगरता, नेति नेति जय वेद निरूपा, और निजानंद निरूपादि अनुपा। ऐसा न्याय संप्रदाय होगा जो अनुपम होगा। और बताया बालकांड में एक अनीहय रूप अनामा, और अज सच्चिदानंद परधामा। गीता में 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तद व्याचो न सूर्य न शशांका न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ पर ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना बिजली है, ना अग्नि है, फिर भी करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो रहा है। वहाँ पर पहुँच करके जीव फिर वापस नहीं आता है। ऐसा मेरा परम धाम है। तो वहाँ से फिर वापसी नहीं। अगर हम सर्वलोक लेते हैं तो सर्वलोक के लिए गीता में बताया गया तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम पिण्ड श्रेणे मृत्युलोकम विशंति। मनुष्य के जब पुण्य बढ़ते तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। पुण्य श्रेणी मृत्युलोकम विशंति, पुण्य श्रेणी पर मृत्यु लोक में आ जाता है। तो आवागमन है। और बैकुंठ में चलते हैं तो जय विजय थे। तो जय विजय यहाँ पर जब सनकादि संत कुमार अंदर जा रहे थे तो उन्हें जो है पार्षद ने जय विजय ने रोका कि आप कहाँ जा रहे हैं। माँ अंदर है, स्नान कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, उनका रोका नहीं माना। फिर जो है श्राप दे दिया उन्होंने, क्यों लगाई दे। उन्होंने जो है श्राप जो है दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो मृत्यु लोक में आकर के राक्षस बन गए। और फिर पुनः जो है रावण कुंभकर्ण इत्यादि जो है होकर के फिर वापस जाते हैं बैकुंठ धाम को। तो बैकुंठ से भी पूरा काम चलने वाला नहीं है। तो हमें इसलिए तीसरा धाम जो है वो परम धाम है। और एक अक्षरधाम और है जो परम धाम के अंदर होते हुए भी 9 लाख कोस दूरी पर है। कबीरदास जी ने बीज ग्रंथ में कहा, चलते चलते पग थके नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा परी गो कबीर काय दें दोष। कहते हैं वहाँ से अक्षरधाम से परम धाम की रंग महल की दूरी 9 लाख कोस है। बीच में जमुना जी बहती हैं जिनके दोनों तरफ 7-7 घाट आए हैं, और लाल हरा वृक्ष आया है। उधर भी है, इधर भी है। तो परम धाम में बड़ी राग दुर्ग पे जो हैं एक ज़मीन 8 सागर आए हैं। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर तथा सर्वरस सागर। इनके बीच में एक एक ज़मीन आई है। जैसे नूर सागर और नीर सागर के बीच में ज़मीन आई है, जिसमें जो है रूहें अनंत कोटि के लोग जीव जो वहाँ रहते हैं, जो ब्रह्म आत्माएं वहाँ वास करती हैं।
उसके जैसे अंदर घुसेंगे तो 32 पैल का एक और आता है घेरा गोलाई में, जिसमें इसे छोटी राग दुर्ग भी कहते हैं। ये पहली परिक्रमा जो है बड़ी राग दुर्ग, दूसरी परिक्रमा जो है छोटी राग दुर्ग, तीसरी परिक्रमा बन की नहरें हैं और चौथी परिक्रमा मानिक पहाड़ पे आती है। और मानिक पहाड़ है, आगे बढ़ते हैं तो जमुना जी हैं, पुखराज पहाड़ से निकलती हैं, हौजपुर से तालाब में गिरती हैं। और उसके आगे बढ़ते हैं तो 7 घाट के आगे 2 मंदिर का एक जो है रोड आया है। एक मंदिर बराबर 100 हाथ और एक हाथ बराबर 666 फुट, 1333 फुट। इतनी बड़ी रास्ता से 12,000 रूहें जाती हैं। और रंग महल में 100 सिद्धि आई हैं, 20 चाँदें आई हैं। जैसे दरवाजे पहुंचते हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुलता है। अंदर देखते हैं तो 3 जो है 3 पकड़ियाँ स्टेप नीचे उतरेंगे, फिर चढ़ते, फिर उसके चारों तरफ 64 खम्बाए हैं। फिर दूसरी पकड़िया चढ़ेंगे, दूसरी 3 पकड़िया चढ़ेंगे तो फिर आती है, फिर एक दहलान ऐसी आती है चारों तरफ। उसके आगे बढ़ेंगे तो एक चमकाता हुआ गोल घेरा दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 तरह की जो है आत्माएं बैठी हैं, संतसियाँ, रायसियाँ और तामसियाँ। परमात्मा जो हैं उनके मध्य में विराजमान हैं, जो अपना बायां पैर चौकी के ऊपर रखे हैं, दाहिना जांघ के ऊपर रखे हैं। श्यामा जी बाएँ हैं और जिनके हीरों की माला पड़ी हुई है, जिन्हें राज नाम से संबोधित किया गया है, या सच्चिदानंद, या अक्षरातीत, या सुप्रीम ट्रूथ गॉड इंग्लिश में। तो वो बैठे हैं। तो जैसा आपको बताया उसी के बारे में हम आपको जो हमने हिंदी में पद्य किया है उस पद्य को सुनिएगा। आत्मा मेरो नाम, आत्मा मेरो नाम, मेरो दिल मूल मिलावा में। बड़ी राग पर 8 सागर हैं, 8 सागर यारो 8 भूमि हैं। बने महल अपार, बने महल अपार, मेरो दिल मूल मिलावा में। आत्मा मेरो नाम, आत्मा मेरो नाम, मेरो दिल मूल मिलावा में। आगे जाएंगे। नूर नीर क्षीर दधि सागर हैं, नूर नीर क्षीर दधि सागर हैं। घृत मधु रस सब रस सागर हैं। दुर्ग छोटी है राग, दुर्ग छोटी है राग, मेरो दिल मूल मिलावा में। बन की नहरें फिरती आई, आगे पर्वत माणिक सोहाई। नर जबेर दिखाएं, नर जबेर दिखाएं, मेरो दिल मूल मिलावा में। आत्मा मेरो नाम, आत्मा मेरो नाम, मेरो दिल मूल मिलावा में। पुखराज से यमुना निकली, हौज कौशल में जाई के पहुँची। घाट 7 दिखाएं, घाट 7 दिखाएं, मेरो दिल मूल मिलावा में। जैसा कि ऊपर के है, नीचे की लोग में जहाँ अक्षर ब्रह्म है वहाँ पर भी अक्षरधाम में 7 घाट हैं, 7 घाट यारो 7 ही वन हैं। पाट अमृत सुहाय, पाट अमृत सुहाय,
मेरो दिल मूल मिलावा में। पुखराज से यमुना निकली, हौज कौशर में जाई के पहुँची। घाट सात दिखाएं, घाट सात दिखाएं, मेरो दिल मूल मिलावा में। चांदनी चौक में घूमी रही है, घूमी रही और टहल रही है। लाल वृक्ष दिखाए, हरा वृक्ष दिखाई, मेरो दिल मूल मिलावा में। लाल वृक्ष दिखाए, हरा वृक्ष दिखाई, मेरो दिल मूल मिलावा में। 100 सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर आई, 20 चाँदों से गुजरी के आई। दरवाजा दिखाए, दरवाजा दिखाई, मेरो दिल मूल मिलावा में। आत्म मेरो नाम, आत्म मेरो नाम, मेरो दिल मूल मिलावा में। आगे देखते हैं कि जो है 6 पाए को सोहे सिंहासन, 5 तकिया सोहत हैं आसन। श्यामा बाएं नूर चौकी सुहाए, नूर चौकी सुहाई, मेरो दिल मूल मिलावा में। आत्म मेरो नाम, आत्म मेरो नाम, मेरो दिल मूल मिलावा। बायां पैर चौकी के ऊपर, दहिना धरे अजांग के ऊपर। श्यामा बाएं सुहाए, श्यामा बाएं सुहाई, मेरो दिल मूल मिलावा में। झिलमिल झिलमिल हार चमक रहे, मुकुट मध्य में हीरा लगी रहे, मुकुट मध्य में हीरा लगी रहे। मीठिया मुस्कान, मीठिया मुस्कान, मेरो दिल मूल मिलावा में। आत्म मेरो नाम, आत्म मेरो नाम, मेरो दिल मूल मिलावा में। वीरपाल चाहो आनंद को, सुंदर साथ चाहो आनंद को, तो तुम भजो सच्चिदानंद को, तो तुम भजो सच्चिदानंद को। सुख के तारे खुली जाएं, सुख के तारे खुली जाएं, मेरो दिल मूल मिलावा में। आत्मा मेरो नाम, आत्मा मेरो नाम, मेरो दिल मूल मिलावा में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो अभी हमने आपको जो गद्य में सुनाया उसी को पद में भी कर दिया। पद में जो है आपको सुनाया, ये परम धाम के चितवन का भजन है, वहाँ पे चित्त कैसे जोड़ें। और कल के अगले वीडियो में आप देखेंगे अक्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है और अक्षरातीत क्या है। तो ये आपको कल से जो है क्षर, पहले क्षर का वर्णन, फिर अक्षर का, फिर शब्दातीत परमात्मा का, ये छोटे रूप में भजन के माध्यम से तथा सत्संग के द्वारा परम धाम का थोड़ा दिग्दर्शन कराया। और इसका नाम भी है परम धाम दर्पण चैनल का। तो आप लोग जो देख ही रहे होंगे, जो देखें तो उसे सब्सक्राइब भी करते हैं और देखते रहें, तो आपको धीरे धीरे
और ये वीडियो, ये संसार कैसे बना और हमें परमात्मा के पास कैसे चलना है। तू आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की डणकर का वचन। इस संसार में हम खाना कपड़ा मकान ही नहीं, परमात्मा ने किस लिए भेजा है। हमारे इतने काज ब्रह्म सत्य लेने निधाम। हम जो है, जो आत्माएं जिन्हें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, भूल गई हैं, बुढ़ापा में पड़ी हैं, ये संसारे भुलवनी का है, तो उन्हें फिर दोबारा इंगित किया जाएगा कि अपने घर को चलिए। जहाँ तुम रह रहे ये घर आपका नहीं है, और जो आपका घर है उसका ध्यान नहीं है, तो हमें उसका भी ध्यान करना है कि हमें अपने घर भी जाना है। घर जाने के लिए जो है तैयारी भी करनी पड़ती है, और धीरे धीरे जो है पाक नोइए पानी चाहिए अरस का जल, नाई यक्के जमाल में तब होइए निर्मल। जब उस परमात्मा के सत्य कुंड में स्नान करेंगे तभी पाक होना है। निष्दिन गई प्रेम से युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना आई से और धाम वर्णन। और धाम का वर्णन करना है। धाम भी है जैसे यहाँ के लौकिक जो है धाम है, ये पृथ्वी में जो भी देख रहे पृथ्वी ही जलमग्न हो जाएगी, तो इसके और लोग कहाँ कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो हमें उस लोक का ध्यान करना है जहाँ पर जाकर के पुनः वापसी नहीं होती है। ये जो है ब्रह्म पुराण में और विष्णु पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में जैसे आप पढ़ेंगे तो ब्रह्म पुराण में अधिक से अधिक लिखा हुआ है कि परमात्मा क्या है। उनके तीनों का विवेचन अलग अलग दिया है। जैसे देवी भागवत में तीनों कृष्ण का अलग अलग दिया है, विष्णु कृष्ण, परब्रह्म कृष्ण और गौलोकवासी कृष्ण। उनकी तीनों की जो हैं अंगनाएं जो हैं वे अलग अलग आई हैं। इसी प्रकार से विष्णु के भी तीन स्वरूप हैं। एक स्वरूप विष्णु का, दूसरा पर विष्णु, तीसरा महाविष्णु। जो वैकुंठ में रहते हैं उन्हें विष्णु कहते हैं। जिनके नाभि से कमल आया है, जिनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उन्हें महाविष्णु कहते हैं। और तीसरे विष्णु पर विष्णु हैं जो नित्य वैकुंठ साकेत धाम में रहते हैं, और उसे नित्य वैकुंठ भी कहते हैं, जहाँ पर 4 दीप आए हैं। एक सतलोक है और पुष्कर दीप है, साकेत धाम है और सतलोक। कबीर पंथ के लोग वहाँ सतलोक तक जाते हैं। तो ऐसे आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको आगे बताई जाएगी, और भजन के माध्यम से बीच बीच में भजन भी करेंगे, कहेंगे, उसको समझा के चलेंगे कि परम धाम में क्या है, वैकुंठ धाम में क्या है, और जो स्वर्गलोक में क्या है। स्वर्गलोक इस जो ज़मीन में बैठे हैं, इस ज़मीन के नीचे अतल लोक है, अतल के नीचे बीतल है, बीतल के नीचे सुतल है, सुतल के नीचे तलातल है, फिर महातल, रहातल और पाताल। ऐसे ऊपर के लोक हैं। ये भूलोक है, आगे भूलोक है, इसके ऊपर भूलोक के ऊपर फिर स्वर्गलोक है, फिर मेहरलोक है, फिर जनलोक है, फिर तपलोक है, फिर सतलोक है, जिन्हें घेर करके 8 आवरण आए हैं। 8 आवरण पृथ्वी। जब अर्जुन ने पूछा तो श्रीगण कहते हैं गीता में, भूमि रापो अनलो वायु खमनो बुद्धिरेवा अहंकार इत्यम में प्रकट रस्तया। हे अर्जुन, मेरे 8 प्रकार के आवरण हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 आवरण जो हैं 1 से 1 10 गुने हैं, विस्तार में आए हैं। पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुनी अग्नि, अग्नि से 10 गुनी वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना मन, मन से 10 गुना बुद्धि और बुद्धि से 10 गुना अहंकार है। इन 8 आवरण के ऊपर ओम भगवान, जहाँ पे जिनके 5 स्वरूप हैं, आकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु। आकार से ब्रह्मा जी,
उकार से विष्णु, मकार से शिवजी, नाद से ईश्वर, बिंदु से सदाशिव। इस प्रकार से जो है ओम भगवान से 50 करोड़ योजन ऊपर निराकार, वेद की ऋचा कहती है निराकार को कि काले तपा काले ज्येष्ठम काले ब्रह्म समाहितम काले सर्वस्व ईश्वर पिता चित प्रजापते है। काले तपा, काली तप है, था पाद अक्षर, काले ज्येष्ठम काली सबसे बड़ा है, काले ब्रह्म समाहितम काल ही ब्रह्ममय है, काले सर्वस्व ईश्वरो काल ईश्वरों का भी ईश्वर है, पिताचित प्रजापति है। वेद कहता है कहाँ तक हैं ब्रह्मा जो हैं काल इंजन के बाप का नाम है, ब्रह्मा जी के बाप का नाम है काल निरंजन। काल महाभारत जो है पुराण में दिया है, यो मारेति प्राणेति भुवनानि विश्वः, संसार के जीवों को ये मारता और अपने अंदर समेट लेता है। जैसे अग्नि जलती है फिर उसी में समा जाती है, अग्नि जलती हुई तो दिखाई देती है पर निकल किधर से गई नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से ये ब्रह्म जीवों को बनाता और अपने अंदर समेट लेता है। तो जो है तारतम्य के लिए बताया, तारतम्य न जानन, छंदों की उपनिषद में कहते हैं तारतम्य न जानन्ति सच्चिदानंद लक्षणम। अगर जो है परमात्मा के स्वरूप को समझना चाहते हैं, दो होते हैं, एक रूप होता है एक स्वरूप होता है। परमात्मा का स्वरूप होता है, रूप संसार में होता है। इसलिए वेद की ऋचा कहती है अस्तिभात प्रियम नाम रूप पंचकम आदित्य ब्रह्म रूप जगत रूप तत्वद्वयम। अस्तिभात प्रियम जो है प्रिय लगता है और भासता है वो ब्रह्म स्वरूप है। नाम रूप पंचकम जिसका नाम और रूप है वो संसार में है। जैसे आम, नाम आया तो उसका रूप आ गया, नाम रूप आया तो संसार में आ गया। उनका परमात्मा को निराकार के रूप में कहते भी हैं, कई शास्त्रों में बताया गया है। रामायण में भी कहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता पर जोगी। तो ये ब्रह्म स्वरूप तो है, पर जो है समय पर ये काल भगवान है, समय पर ये भी जो है समा जाता है अपनी अवधि में। और इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 7 सुन्नी पड़ती हैं। 7 सुन्नी में 7 स्वर उठते हैं जिनसे 36 राग बनते हैं। सारे गामा पाधनी 7 स्वरों से 36 राग बनते हैं। जहाँ पर 5 शक्तियाँ हैं इनकी, जैसे पीछे निराकार में, अभी आपने निराकार सुना तो निराकार में 3 शक्तियाँ हैं, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। इनमें 24,000 शक्तियाँ एक के अंदर हैं। 72,000 जो है इनके पास शक्तियाँ हैं। तो 72,000 शरीर के अंदर नसें होती हैं जिनसे ब्लड बहता है। और जो उनकी 3 मेन नाड़ी होती हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। तो ब्लड आता है तो 1000 नसों से जैसे ही ऊपर बढ़ता है तो कंपन आती है। तो 72 बार जो है नाड़ी उछाल लेती है। तब जो है अब तीनों जो हैं अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो शून्य मंडल में 5 शक्तियाँ आई हैं, जिनमें एक उन्मनी शक्ति है। जहाँ तक राधा स्वामी वाले उन्मनी शक्ति तक पहुँचते हैं, उनका ध्यान करते हैं उन्मनी का। एक जो है सनकादिक पटल है जिसमें महाकाल करके लिखते हैं। तो उसमें बताया गया कि परमात्मा जो है उस काल भगवान के को ही माना है, वही काल सब कुछ है। हर काल सब कुछ है तो काल माने समय होता है, समय पर ये भी नहीं रहता है। उसके आगे शून्य है 7 सुन्नी में। और
ये अभी आप सुन रहे थे छठ पुरुष का है। इसको अगले वीडियो में विस्तार से और फोटो के माध्यम से भी देखेंगे। तो अब जो है आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आप देखेंगे जो है